अस्सलामुअलैकुम। अनोखे कंटेंट 7 मिनट्स इसके चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको आंगन की चिड़िया की सेकंड लास्ट एपिसोड सुनाने जा रहा हूँ। रात को नादिया ने सादिया को भी फ़ोन कर दिया। सादिया, अब्बा कमज़ोर से महसूस हो रहे हैं, तू भी आजा, मिल जा अब्बा को। आज भी कई बार तेरा जिक्र कर चुके हैं। 1.5 दिन गुजरा तो सफदर भी सादिया को छोड़ गया। दोनों बहनें शादी के बाद पहली बार इकट्ठा रहने आई थीं। सो खूब रौनक लग गई थी। घर फिर से चहकारियों से गूंजने लगा। तुफैल को सूरज ढलने के बाद का वक्त बहुत उदास करता था। खामोशी काटती थी। तीनों बहनें मिलकर काम करती फिर रही होती और तुफैल इनको देखता रहता। जब वो कच्ची सहन में पानी का छिड़काव करके कतार में बिछी चारपाइयों पर साफ सुथरी रंगीन चादरें बिछा देती तो अब्बा को बहुत अच्छा लगता था। दुरैया महल्ले में किसी की आयाजत करके लौट रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही अपनी मोटरसाइकिल की मानूस आवाज पर गर्दन मोड़कर देखा। दुकान वाला लड़का तुफैल को छोड़ने आया। सरैया परेशान हो गई कि इसकी तबीयत की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इलाही खैरियत है? तबीयत तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक हूँ। ऐसे ही तबीयत भारी महसूस हो रही थी। सादिया ने ज़बरदस्ती भेज दिया। हालांकि कहा भी था कि कुछ नहीं हुआ। दोनों घर में इकट्ठे ही दाखिल हुए। तुफैल का मिजाज यकसर बदल गया। वीरान से सहन को देखकर तुफैल ने दाएं पाँव के अंगूठे से बाएं पाँव के अंगूठे को मसलना शुरू कर दिया। जब मैं कहती हूँ कि अम्मा अब्बा को देखने चलते हैं, इतने दिन गुजर गए, तो आगे से कहते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं होते वो भी तो गुजारा करते हैं ना, तुम भी कर लो। चोट सीधी तुफैल के दिल को लगी थी। वो लेटे से बैठ गया। सरैये की पेशानी पर सिलवट आ गई। जो सारी जिंदगी अपने शौहर के रूप में जुलसी थी, आज वो सीधे सीधे जवाब दे रही है। प्यारे दोस्तों, ये थी आंगन की चिड़िया की सेकंड लास्ट एपिसोड। अगर आपको ये किस्सा अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखे कंटेंट्स 7 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।